ठीक है सर, फिक्र ना करें, मैं आपको कल भेज दूंगा सुबह, पक्का, वादा है मेरा आपसे। ऑलराइट, खुदा हाफिज। बेगम साहिबा, काफी देर हो गई है, फातिमा बीबी अभी तक घर नहीं आई। तो तुम्हें क्या परेशानी है, वो घर पे है या नहीं है? वो बेगम साहिबा, दरअसल वो अपना कमरा लॉक करके चली गई हैं। मुझे उनके कमरे की सफाई करनी थी। दरअसल आज मुझे जाना है भांजे के अकीके में, तो मैं चाह रही थी जल्दी से सफाई करके चले जाती। बहाने करना तो कोई तुमसे सीखे शाही। आज अकीका है, कल सालगिरह है, ढंग से काम ही नहीं करती हो, हर वक्त तुम्हें घर जाने की जल्दी लगी रहती। जाओ जाके सुल्ताना बीबी को भेजो कि आके चाय पी लें। जी अच्छा। देले का काम नहीं करती। नहीं वो फातिमा गई कहाँ है? डॉक्टर को दिखाने गई है, कुछ तबीयत नहीं ठीक थी उसकी। क्या हुआ उसकी तबीयत को, और आपने उसे क्यों जाने दिया इस तरह? किसके साथ गई है वो? क्या मतलब किसके साथ गई है? अकेली गई है दिखाने डॉक्टर को। आप मुझे कह सकती थी, मैं उसको ले जाता। ऐसी कौन सी आफत आ गई अगर वो अकेली चली गई? नन्ही बच्ची तो नहीं है, पूरा घर जाएगा क्या उसके साथ डॉक्टर के यहाँ? वही चेकअप करवा के लौट आएगी अभी थोड़ी देर में। चाय तो पी लो, ठंडी हो रही है। बदतमीजी की कौन देता किसी को इस तरह से धक्का? तमीज नहीं है तुम्हें? मैंने बिल्कुल धक्का नहीं दिया, मैं तो सिर्फ अजलान को ले रही थी, ये जानबूझ के गिरी है। इससे पूछे क्यों आई है ये यहाँ? हमारे घर तमाशा करने आई है, सुकून से हमें देख नहीं सकती? पूछे इससे। तुम्हें पता है मुताहिर, अल्लाह जालिम की रस्सी दराज करता है ताकि उसी का जुल्म उसके गले का फंदा बन जाए। और जालिम को सबसे बड़ी गलतफहमी ये होती है कि वो मजलूम पर जुल्म कर रहा है, मगर दर हकीकत वो खुद पर जुल्म कर रहा होता। हाँ मुताहिर, वो खुद को अल्लाह के कहर के करीब कर रहा होता है। और याद रखना, अल्लाह के कहर से जालिमों को कभी निजात नहीं मिल सकती। अब दूसरी मुलाकात कोर्ट में होगी। अपने बच्चे को तो मैं तुमसे लेकर ही रहूंगी, याद रखना ये बात। बेटा तुम अभी तक यहीं हो, गई नहीं मुताहिर के साथ शॉपिंग पर? मामा वो असल में मुझे लग रहा है कि मुताहिर जो है ना वो थोड़ा बिजी है, मेरा फोन ही नहीं उठा रहा। मुझे लगता है कि हम शॉपिंग पे कल जाएंगे।
वो तुमसे शादी करेगा भी कि नहीं? कैसी बातें कर रही है मामा? ठीक तो कह रही हूँ मैं। ये क्या तमाशा लगा रखा है उसने? पहले उसने कहा कि घर वाले शादी में शरीक नहीं होंगे, मैं जो कुछ करूंगा खुद करूंगा, और अब शादी के किसी भी काम में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है वो। तुम्हें नजर नहीं आ रहा है वो कर क्या रहा है? मामा ऐसी बात नहीं है, आपको ये पता नहीं है, लेकिन मुताहिर अपने घर में अकेला है और सारी जिम्मेदारियां वो संभालता है। बल्कि आजकल उसकी दादी की भी तबीयत ठीक नहीं है, शायद इसी वजह से वो मेरी कॉल नहीं उठा रहा। देखो सवेरा, जब वो तुम्हें कॉल करेगा ना तो तुम कहना मैंने उससे बात करनी है, मेरी बात करवा उससे। अच्छा लगा के रखा हुआ है। प्यार की राहों पे अनजाने में ही मेरे ये नादा कदम चल पड़े थे, लम्हों में उजड़ेगी मेरी दुनिया, लम्हे बेचारे कहाँ जानते थे, अरमां भी मेरे। फातिमा, फातिमा। हाँ? ये चोट कैसे लगी है? तुम ठीक तो हो ना? हाँ ठीक हूँ, थोड़ी सी लग गई चोट। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि ये चोट लगी कैसे तुम्हें? क्या मतलब कैसे लगी? लगनी थी लग गई। क्या करोगे तुम पूछ के? तुमसे शादी करेगा भी कि नहीं? ठीक तो कह रही हूं मैं। ये क्या तमाशा लगा रखा है उसने? पहले उसने कहा कि घर वाले शादी में शरीक नहीं होंगे, मैं जो कुछ करूंगा खुद करूंगा, और अब शादी के किसी भी काम में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है वो। तुम्हें नजर नहीं आ रहा है वो कर क्या रहा है? भीगी आंखों से मैंने है जो तुझको सुनाई, अब तो मेरे खुदा सुन ले तू मौला, रंग दे ये खाली दामन, भर दे छुपा ले आंसू जो मेरे, तू वो बारिश कर दे, तू मौला रंग दे ये खाली दामन, भर दे छुपा ले आंसू जो मेरे, तू वो बारिश कर दे, तू वो बारिश कर दे। साहब ये गाड़ी की चाबी यहाँ रख दो। असलम जी सर। छुट्टी पे कितने दिनों के लिए जा रहे हो? 2 दिन के लिए छुट्टी पे जा रहा हूँ सर, 2 दिन के बाद वापसी आ जाऊंगा। वो फातिमा बीबी को हॉस्पिटल से आप वापस लेके आए थे? नहीं साहब, हॉस्पिटल से नहीं, मुताहिर साहब के घर से लाया था उनको। अच्छा ठीक है, जाए। जी साहब। कितनी बार मैंने तुमसे कहा है इसे अकेले मत छोड़ा करो।
मैं इसी के पास थी, बल्कि मैं सिर्फ फीडर बनाने के लिए यही खड़ी हुई थी। फातिमा, अज़लान को मुझे दो। छोड़ो मेरा बच्चा। खाना मुझे दो। मैंने कहा मेरे बच्चे को हटो यहाँ से। फातिमा, फातिमा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे बताओगे नहीं तो मुझे नहीं पता लगेगा? ये मुताहिर ने किया ना? तुमसे ये सब कुछ किसने कहा है? जो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो मुझे। ये मुताहिर ने किया है ना? उमैर, ये मेरा जाती मामला है, तुम इससे दूर हो। तुम्हारा जाती मामला ये तब तक था जब तुम उसकी बीवी थी। तुम उसकी बीवी नहीं रही, उसकी हिम्मत कैसे हुई कि उसने तुम पर हाथ उठाया? वो समझता क्या अपने आप को? उमैर, मैंने तुमसे कहा ना कि तुम इन सबसे दूर रहो। बस बहुत हो गया फातिमा, अब इस तरह और नहीं चलेगा। उससे एक एक जख्म का मैं हिसाब लूंगा जो उसने तुम्हें दिए। देखो तो सही। उमैर, मैंने कहा रुको, मेरी बात सुनो। कहाँ जा रहे हो तुम? उमैर, मैंने कहा रुक जाओ। फातिमा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, आज तुम मेरे और मुताहिर के बीच में नहीं होगी। हद होती है। वो समझता क्या कि तुम लावारिस हो, तुम्हारा कोई नहीं है। ये उसकी बहुत बड़ी भूल है। तुम इतनी रात को उसके घर जाकर क्या करोगे? सिर्फ तमाशा ना? ये जो तुम्हारी ढील है ना, इसकी वजह से ये तुम्हारे साथ सलूक हो रहा है आज। और मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ कि अब जो कुछ भी मेरे और मुताहिर के बीच में होगा ना, उसके बीच में तुम नहीं आओगी, क्योंकि तुम्हारा उससे कोई रिश्ता नहीं है। तुम उसकी बीवी नहीं रही। समझ आई तुम्हें? उमैर, प्लीज, तुम्हें खुदा का वास्ता रुक जाओ। वहां जाने का कोई फायदा नहीं। मुताहिर तुम्हारी एक नहीं सुनेगा। ये क्या शोर मचा रखा है तुम लोगों ने? क्या हो रहा है ये सब? किस बात का शोर है? कहीं जा रहे हैं आप लोग? अम्मी, ये जो इसके सर पे चोट लगी है ना, ये सारा मुताहिर का किया धरा है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आज उसे नहीं छोड़ूंगा। इसमें मुताहिर की कोई गलती नहीं है उमैर। ये चोट मुझे गलती से लगी है। फातिमा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, क्या तुम जो मर्जी कह लो ना, तुम उसको नहीं बचा पाओगी। मुझे पता है कि ये उसका किया था ऐसा। नहीं उमैर, तुम कहीं नहीं जाओगे इस वक्त। अरे फातिमा बता तो रही है कि मुताहिर की गलती नहीं है, इसे चोट लग गई है। और इस वक्त वहां जाने का क्या मतलब है? बिला वजह का हंगामा खड़ा करना। ये आपको क्या लगता है कि वो इतना मासूम है? मैं बता रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो उसने किया जो उसको ये चोट लगी है। बस मैंने कह दिया ना, तुम कहीं नहीं जाओगे। मैं तुम्हारे बाबा को बताऊंगी सारी बात, वो बात खुद करेंगे मुताहिर से। और फातिमा, तुम आइंदा मुझे बताए बगैर तुम नहीं जाओगी, समझी? चलो जाओ अपने कमरे के अंदर। और तुम भी अपने गुस्से को जरा कंट्रोल करो। कह तो रही हूं तुम्हारे बाबा से बात करती हूं मैं। मुताहिर ने भी तमाशे लगाने में कोई कभी नहीं छोड़ी है। नसरीन, नीचे क्या हुआ? किस बात का शोर हो रहा था? आपकी भतीजी तो जो ना करे वो कम है। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि चाहती क्या है वो। मैंने और मेरे बेटे ने क्या बिगाड़ा है उसका? किस बात का बदला ले रही है वो? ओहो, मुझे बताओ तो सही, अब क्या कह दिया है उसने? क्या कह दिया? टसवे बहाने बैठ जाती है सबके सामने और ऐसी मिस्कीन बनती कि जैसे कुछ कहा ही ना हो उसने। उसको साइमा के घर जाने की क्या जरूरत थी? और अगर चली गई थी तो वापस आके उमैर को सारी कहानी बता दी। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो चाह क्या रही है। खून खराबा हो दोनों के बीच में। अरे बस कर दो, खुदा के लिए कोई अच्छी बात भी मुंह से निकालो। हो सकता है कि फातिमा ने उसे कुछ बताया भी ना हो। आपको तो फातिमा की कभी कोई गलती नहीं नजर आती। मेरा दिल कह रहा है
कि कोई ऐसा बड़ा हंगामा करेगी ये लड़की कि हम सब देखते रह जाएंगे। हाँ बस सायरा, क्या बताऊं मैं तुम्हें, सवेरा की वजह से बहुत परेशान हूं। कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे। ठीक कह रही हो तुम, देखो करती हूँ बात। सही बात है। रुको, मैं बाद में बात करती हूँ तुमसे। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। आंटी सवेरा अपने कमरे में? मुझे एक बात बताओ तुम, आखिर तुमने मेरी बेटी को समझ क्या रखा है? आंटी मैं कुछ समझा नहीं। आप जब चाहते हो यहाँ आते हो और जब चाहते हो बगैर बताए गायब हो जाते हो। मुताहिद, अगर तुम अभी से इतने लापरवाह हो तो शादी के बाद तुम्हारा क्या हाल होगा? सवेरा तुम्हें कब से फोन कर रही है लेकिन तुम उसका फोन ही रिसीव नहीं कर रहे हो। ये सब क्या है? आंटी वो एक्चुअली क्या है कि मेरा मोबाइल ख़राब हो गया था और वैसे भी बड़ी अम्मी की तबीयत काफ़ी ख़राब थी तो उसमें बिजी था, इस वजह से सवेरा से बात नहीं हो सकी। देखो मुताहिर, दुख और बीमारी जिंदगी के साथ होती है, ये जिंदगी का हिस्सा है। इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि तुम मेरी बेटी को इग्नोर करो। अगर अभी से तुम्हारा ये हाल है तो शादी के बाद अगर कोई सवेरा को मसला हुआ तो फिर मैं किससे शिकायत करूंगी उसकी? कोई गारंटी लेने वाला तक नहीं है तुम्हारे घर पे। तुम्हारी माँ राजी नहीं है, तुम्हारी दादी राजी नहीं है, तो मुझे बताओ मैं किस पे भरोसा करूंगी? भाभी जान, नाश्ता बना दूं आपके लिए? अरे नहीं सुल्ताना, मुझे तो बिल्कुल भूख नहीं है। सर में इस कदर दर्द हो रहा है कि बस एक कप चाय दे दो मुझे। सर में दर्द तो होगा ना भाभी जान, कितना तमाशा हुआ है रात को उस फातिमा की वजह से। मुझे वैसे समझ नहीं आता आखिर ये चाहती क्या है। एक बात कहूँ आपको, मुझे तो डर लगता है उमैर और मुताहिर कहीं एक दूसरे का सर ही ना फाड़ दें। कैसी बातें कर रही हो सुल्ताना, अल्लाह ना करे। अरे भाभी जान सही तो कह रही हूँ, आप देखें ना कैसे उमैर और मुताहिर एक दूसरे की जान को आए रहते हैं। लेकिन फातिमा है बहुत चालाक, उसे क्या जरूरत थी मुताहिर वाली बात उमैर को बताने की, जबकि वो जानती है कि उमैर उसको लेकर किस कदर जज्बाती है। भाभी चाय लाती हूँ आपके लिए, परेशान ना हो। जी आ जाएं। बीबी जी आपकी कॉफी। ज़किया इतनी देर बाद? मैं तो भूल भी गई थी कि मैंने तुम्हें कॉफी का कहा था। तुम्हें तो याद रहना चाहिए था ना। सवेरा बीबी मैं क्या करूं? वो मैं आपके लिए कॉफी बनाने जा रही थी लेकिन नौरीन बीबी ने मुझे चाय बनाने के लिए भेज दिया। वो मुताहिर साहब आए हुए हैं ना। क्या मुताहिर आए हुए? जी। वो कब आए? थोड़ी देर पहले। अच्छा ठीक है, तुम जाओ।
मुताहिर क्या कर रहे हैं? आंटी, मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई, लेकिन प्लीज आप मेरी मजबूरी को तो समझिए। मर्द अगर मजबूर हो ना तो उसकी मजबूरी का नुकसान पूरे खानदान वालों को उठाना पड़ता है। मैं तो तुम्हें एक बहुत मजबूत इंसान समझती थी। मैं तो समझ रही थी कि तुम मेरी बेटी का एक मजबूत सहारा बनोगे, लेकिन मेरी सोच तो गलत निकली। आंटी, आई एम रियली सॉरी। मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि आप मुझसे नाराज हैं, इसीलिए आप मुझसे इस तरह बात कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम कब आए मुताहिर? मैं बस अभी अभी आया, बस आंटी के साथ बातचीत चल रही थी। चलो अच्छा हुआ तुम आ गए। तुम्हें पता है मैं कब से तुम्हें कॉल कर रही हूँ, तुम्हारा फोन बन जा रहा है मुताहिर। वो सवेरा, मैं आंटी को भी यही बता रहा था कि मेरा फ़ोन ख़राब हो गया, इस वजह से तुमसे बात नहीं हो सकी मेरी। चलो अब तुम आ गए हो ना तो बात कर लेते हैं खाने पर। आओ। That's so sweet of you। हाँ ठीक, आई। सवेरा, मुताहिर जल्दी में है, इसकी दादी की तबीयत खराब है, वहां जा रहा है, खाना नहीं खा पाएगा हमारे साथ। नेक्स्ट टाइम हमारे साथ खाना जरूर खाना। गया वो? जी। मामा, लेकिन आपने ये बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। मुझे आपसे इस रवैये की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूँ सवेरा। मैंने जो कुछ भी किया है बिल्कुल ठीक किया है। अगर मैं ये ना करती ना, सख्त रवैया ना रखती उसके साथ, तो वो फिर अगली बार भी तुम्हारे साथ इसी तरह लापरवाही करता। अब कम से कम तुम्हारे साथ कुछ करने से पहले 10 बार सोचेगा तो सही ना। अगर उसे तुम्हारा खौफ नहीं है तो कम से कम मेरा खौफ तो रहने दो ना। हाँ ठीक कह रही हैं आप, लेकिन मामा वो इस घर का दामाद बनने वाला है। अगर आप उसके साथ ऐसे करेंगे तो वो क्या सोचेगा? उसे जो सोचना है सवेरा सोचने दो। मुझे जो ठीक लगा वो मैंने किया, बल्कि मैं तो तुमसे भी यही कहूंगी कि उसके बारे में थोड़ा सा सख्त दिल कर लो अपना, ताकि उसे भी तुम्हारी नाराजगी का डर और खौफ रहे। देखो बेटा, कुछ चीजें ना मसलहतन करनी पड़ती हैं, ना चाहते हुए भी। सवेरा, मैं तुम्हारी माँ हूं बेटा। मैं इस दुनिया की ऊंच नीच को तुमसे बेहतर समझती हूँ, लेकिन तुम ना मुताहिर के बारे में सिर्फ दिल से सोच रही हो, दिमाग से नहीं।
मैं मुताहिर की उस वक्त तक इज्जत नहीं करूंगी जब तक वो तुम्हारी कदर नहीं करेगा। समझ गई? मुताहिर, तुम्हें मामा की बातें बुरी लगी होंगी ना? नहीं सवेरा, मुझे क्यों बुरी लगेगी? जैसे वो तुम्हारी माँ है उस तरह मेरी भी माँ है। मैंने आज तक उनकी किसी बात का कभी बुरा नहीं मनाया। पता है क्या मुताहिर, तुम्हारी इन्हीं बातों ने तो मेरा दिल जीत लिया। वाकई तुम बहुत अच्छे हो मुताहिर, और मामा बहुत खुश नसीब हैं कि उन्हें तुम जैसा दामाद मिला है। तुम ठीक कह रही हो सवेरा, मुझ जैसा दामाद तो सिर्फ किस्मत वालों को मिलता है। पता है, मैं वाकई बहुत परेशान थी। मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे मामा की बातों को तुमने दिल पर ले लिया होगा। लेकिन एक और बात बताऊं, मामा ने जो कुछ भी किया है ना, वो बस मेरी मोहब्बत में किया है। वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं। मैं कल बहुत परेशान हो गई थी, तो मुझे कम से कम एक कॉल तो कर लेते, बेशक किसी और के फोन से, किसी और नंबर से। पता है, मामा से मेरी परेशानी नहीं देखी जाती। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन तुम जानती हो ना बड़ी अम्मा की कंडीशन किस तरह की है। मैं उन्हें यहाँ पर अकेला छोड़कर नहीं आ सकता था। अल्लाह का शुक्र अदा करो सवेरा कि तुम लोगों के घर ऐसा कोई बीमार शख्स नहीं है। अरे तुम्हें क्या पता, बुजुर्गों की बहुत देखभाल करनी पड़ती है, बहुत ख्याल रखना पड़ता है। हाँ, मैं समझ सकती हूँ मुताहिर। अच्छा सुनो, मामा ने तुम्हारे लिए एक नया फोन लिया है, कम से कम आके उसको तो लेकर जाओ। ठीक है सवेरा, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। असल में बड़ी अम्मा की दवाई का टाइम हो गया ना, तो मैं आज कल खुद ही जाता हूँ उनके पास। ठीक, बाय। ओके।
क्या कर रही थी ये तुम? मैं वॉलपेपर देख रही थी, बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छे लग रहे हो तुम। ये तुम वॉलपेपर देख रही थी या इसमें पासकोड एंटर कर रही थी? क्यों झूठ बोल रही हो? शक कर रही हो तुम मुझ पर? ऐसी कोई बात नहीं है। क्या बीवियां अपने शौहर का फोन नहीं देख सकती? हाँ, नहीं देख सकती। इससे ज्यादा घटिया हरकत हो ही नहीं सकती। शक है ना तुम्हें मुझ पर? लो, मैं तुम्हें दिखा देता हूं। खैर छोड़ो, क्या तुम्हें भी दिखाना। जानती फातिमा जैसी भी थी ना, उसमें एक बहुत अच्छी आदत थी। वो मुझ पर शक कभी नहीं करती थी और शायद इसी वजह से मैं जिंदगी में आगे बढ़ता भी रहा। हाँ भाई, अब भला फातिमा तुम पर क्यों शक करती? उसकी खुद की हरकतें जो अच्छी नहीं थी, खुद जो उसके चक्कर चल रहे थे लोगों के साथ, इसीलिए वो शक नहीं करती थी। जस्ट शट अप अनिका। ये घटिया बातें अपने पास रखा करो। मामा, हम आपके लिए क्या लाएं? तुम लोग अपनी शॉपिंग कंप्लीट कर लो, मेरे लिए वही बहुत है। वैसे एक बात बताओ मुझे, आज भी मुताहिर तुम्हारे साथ शॉपिंग पे जाएगा या आज भी कोई बहाना बना देगा? मामा, अब छोड़े ना उस बात को। पता है, मुताहिर मुझसे पूछ रहा था कि अपनी मामा से पूछना उनको क्या पसंद है। वो आपके लिए कुछ लेना चाह रहे हैं। मुताहिर तो आपकी इतनी रिस्पेक्ट करता है, आप उसके बारे में गलत सोच रही हैं मामा। सवेरा, मुझे कुछ नहीं चाहिए उससे। मैं अपनी शॉपिंग खुद कर लूंगी, लेकिन जिस स्पीड से तुम लोग अपनी खरीदारी कर रहे हो ना, मुझे लगता है कि शादी के वक्त तक ना तुम लोगों के काम खत्म नहीं होंगे। अब ऐसी बात भी नहीं है। अच्छा प्लीज मुझे बता दें आपके लिए क्या लाएं हम। सच्ची मुताहिर मुझसे पूछ रहा था कि प्लीज अपनी मामा से पूछना, वो आपको गिफ्ट देना चाह रहा है। सवेरा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुताहिर से कहो कि मेरे लिए परेशान ना हो। फाइन, मैं आपके लिए खुद अपनी पसंद से कुछ लाऊंगी, ठीक है? अब मुझे लग रहा है कि मुताहिर आ गए हैं, मैं चलूं? हाँ जाओ। बाहर आओ। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। तो ठीक है, इसके बाद जो कुछ भी होगा उसके जिम्मेदार तुम होगे। बेहतर है कि मेरी अभी बात सुन लो। मुताहिर, अगर तुम्हें लगता है ना कि फातिमा को कोई वाली वारिस नहीं है, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि उसके पीछे मैं हूं
और मैं उससे मोहब्बत करता हूँ और मुझे अपनी मोहब्बत का दिफा करना बहुत अच्छी तरीके से आता है। मैं तुम्हारी तरह बेगैरत नहीं हूं जो अपनी मोहब्बत को दूसरों के हाथे रुसवा होने के लिए छोड़ दे। समझ आई तुम्हें? आइंदा तुमने उसकी तरफ नजर भी उठा के देखी, मैं तुम्हारी आंखें बाहर निकाल दूंगा, मैं तुम्हें बता रहा हूं।